हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का जो जीरोज़ वाला पार्ट होता है कि हम जीरोज़ कैसे फाइंड करें उसको करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, 10-15 मिनट का टॉपिक है और आपको 10-15 मिनट देने हैं और 10-15 मिनट में बिल्कुल ये क्या है, आपको टॉपिक A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स होते हैं उनको देख लेते हैं। बेसिक्स बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब इतना भी नहीं है, एक दो हैं बस, उनको देख लीजिए। देखिए, सबसे जो मुख्य बात होती है जो आपको जानना क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनते किससे हैं। जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनते हैं उसमें 5 और 2 की अहम भूमिका होती है, क्योंकि 5 × 2 की जब मल्टीप्लाई होगी तभी 10 बनेगा, यानी कि 0 तभी आएगा जब 5 × 2 की मल्टीप्लाई होगी। बस आपको बस यही पकड़ के रखना है कि हमें 5 और 2 देखने हैं। कोई भी नंबर हो उसके हमें फैक्टर करने हैं और उसमें देखना है कि 5 और 2 कितनी बार आए हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर नंबर्स को फाइंड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है इस फॉर्म में 5³ × 2⁴, और इसके हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ बनेंगे किससे मिलके, 5 × 2 से मिलके बनेंगे। जितने 5 होंगे या जितने 2 होंगे, जब दोनों ही बराबर होंगे तभी हमारे पास 0 बन पाएंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको उठा लीजिए। यहाँ पे 3 है संख्या सबसे छोटी, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इसका दूसरा जो बेसिक होता है वो फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 100 फैक्टोरियल है और इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे आपको 20 मिलेगा, और तब तक आपको डिवाइड करते जाना है जब तक आपको 5 से छोटा नंबर नहीं मिल जाता है। तो 5 4 जा 20। तो अब इसके बाद आपके पास ये जो 4 है ये 5 से छोटा हो गया है, तो अब आपको डिवाइड नहीं करना है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 + 4, यानी कि 24 आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसी का एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, 255 फैक्टोरियल। अगर आपसे कहा जाए कि 255 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो बताइए, तो आपको क्या करना है, 255 को 5 से डिवाइड करना है। 5 5 जा 25, 5 1 जा, अब 5 10 जा 50। ध्यान रखिएगा होल नंबर जहाँ तक चला जाता है उसी को लेंगे। आप नहीं कहें कि 51 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 5 10 जा 50, हमें बस इतना ही लेना है। फिर 5 2 जा 10। अब हमारे पास जो 2 है ये 5 से छोटा हो गया है, तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जाएंगे वो हो जाएंगे 51 + 10 + 2, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जाएंगे वो 63 हो जाएंगे। ठीक है, इसी में हम एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछा जाए कि 1 × 2 × 3 से लेकर 50 तक हमारे पास नंबर है, तो इनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे ये हमें बताइए। तो अगर आप देखें तो आपको ये क्या कुछ देख के मालूम पड़ रहा है, इसको क्या बना सकते हैं। अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल, क्योंकि जैसे कि 2 फैक्टोरियल है हमारे पास, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं ना। अगर 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 2 3। इसी तरीके से 1 से लेके यहाँ पे 50 तक नंबर हैं, तो क्या हम इसको 50 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही हमने इसको फैक्टोरियल बना लिया तो अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना आसान है। 5 10 जा और 5 2 जा, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे,
12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 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 यानी कि 1000 तक जा रहा है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। जितने कॉन्सेप्ट बताए हमने आपको, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ढूंढने के लिए बस 5 और 2 की आवश्यकता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम यहाँ पर 1000 तक नंबर है हमारे पास, हमें यहाँ पे 5 और 2 कैसे ढूंढ पाएंगे? तो यहाँ पे आपको 5 और 2 ऐसे ढूंढना है कि अगर हम यहाँ से सभी से 10-10 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 100 नंबर है। देखो 10-10 का गैप है ना, 1000 है तो 1000 को 10 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास 100 नंबर आ जाएंगे। तो हमने जब 10-10 सभी नंबर से कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई में जब हम लेंगे कॉमन तो सभी से कॉमन 10-10 आएगा, तो 10 की पावर 100 हमारे पास बाहर आ गई। अंदर हमारे पास बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 100 फैक्टोरियल तक, मतलब 100 तक नंबर बचेगा। और 100 तक नंबर है, इसको हम क्या 100 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हमने 100 फैक्टोरियल लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 100 है, यानी कि यहाँ से हमें 0 मिल गए 100, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 100 है तो 10 तो हमारे पास 100 जीरो तो आने ही आने हैं। अब हमें चेक करना है कि 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो आपको क्या करना है कि इसे 5 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए 24। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 100 प्लस 24 124 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू से लेके जेड तक हमें वैल्यू दी गई है और हमें निकालना है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी से लेकर इंटू जेड तक। ठीक है, तो देखिए इसको लिखना कैसे है, 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 से लेकर हम लिखेंगे 26 की पावर 28 तक। अब आपको यहाँ पर ढूंढना क्या है, बस आपको ढूंढना है 2 और 5। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 नहीं ढूंढना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको केवल 5 ढूंढना है, क्योंकि 5 इसमें कम होंगे। 2 जितने 5 होंगे उससे बहुत ज़्यादा अधिक 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में केवल आप 5 ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे हम 5 देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 है तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो 2 है तो 4 हो रहा है। तो अगर हम 5 है यहाँ पे तो 7 लिखेंगे। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास 10 आएगा। अगर 10 है, 2 पावर बढ़ रही है तो 10 की पावर 12 हो जाएगी। इसी तरीके से उसके बाद 15 आएगा। 15 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 17। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 20, 20 की पावर 22 और इसके बाद 25 आएगा और 25 की पावर आएगी 27। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जाएंगे वो हो जाएंगे 5 की पावर 7 है ना, तो 7 + 12 + 17 + 22। और यहाँ पे देखिए कि 25 है, 25 को हम क्या ले सकते हैं, 5 स्क्वायर नहीं ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये 27 दूना 54, तो यहाँ पर हमारे पास 54 5 आ जाएंगे। ठीक है, 54। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो हमारे पास 112 आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप उसको कैसे सरल बना सकते हैं, और आपको उसमें से 5 ढूंढ लेने हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए 5 ढूंढ लिए ना। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि अभी पिछले वाले हमने देखा था 1000 नंबर तक गया था, लेकिन उसको हमने कैसे सरल बना लिया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर बड़ा नंबर है तो वो छोटे में टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि इतना बड़ा होने पर आप नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करना कहिए कि आसान नहीं होगा। ठीक है, आपके पास बहुत समय थोड़ी होता है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उसमें आप अगर इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो आधा तो घंटा उसी में लगा देंगे। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है।
यहाँ पे देखिए, अच्छा चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बता दें कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे तो मान जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 3 5 7 9 11, यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है किन नंबर्स की हो रही है? तो अगर आप देख के कहेंगे कि ये ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है। तो बस जैसे ही आपको ऑड दिखाई पड़ा, कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 है ही नहीं। जब इवन नंबर ही नहीं है तो हम 5 × 2 कहाँ से कर लेंगे? 5 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं मिलेगा ना। जब हमारे पास 2 मिलेगा ही नहीं तो हमारे पास 10 कहाँ से बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो 0 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 25 है, 32 है, 45 है। तो आपको क्या करना है, पता है फैक्टोरियल के समय क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 7 आ गए, और 45 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 आ गए। तो 10 7 17, 17 6 23। ठीक है, 5 5 × 25, 1 5 6 × 5 1 × 5 9 × और 5 1 × ठीक है, 10 7 17 6 23 हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 से लेके 10 तक दिया गया है और उनकी 10 फैक्टोरियल पावर दी गई है। अगर आप कहेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और करने की कोशिश करना भी मूर्खता होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है, आपको बस यहाँ पे ढूंढना है 5। तो आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 1 है, 2 है तो 2 की पावर 2 है, तो इसी तरीके से 5 होगा तो 5 की पावर फैक्टोरियल 5 होगी। और इसी तरीके से 10 आएगा अगला, क्योंकि 10 में 5 होगा तो 10 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 5 फैक्टोरियल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, और 10 फैक्टोरियल है की पावर 10 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था, बस वो थोड़ा सा घुमा रहा है। अब आप उसकी बात को पकड़ लें तो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन फंस जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपके पास जो नंबर हैं इनमें से पहले कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 की पावर 121 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास 3² - 3 - 1 बचेगा, और इधर हम जब कॉमन लेंगे 2 की पावर 119, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 - 2 - 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 312 × 5 आ जाएगा, ये 5 है, ये इंटू 2 की पावर 119 इंटू 2 2 × 4 - 3 यानी कि 1। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कितने हैं? केवल 1 है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। भले ही हमारे पास 2 की पावर 119 है, लेकिन हमें 5 भी तो उतने चाहिए होंगे। जब हमारे पास 5 है 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 1 होगा। तो ये था नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के कुछ क्वेश्चंस आप किसी बुक से कर लीजिए तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कोई भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बताना है कि ये टॉपिक कैसा लगा आपको। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।